बैडमिंटन का गेम ऐसा खेलो कि क्रिकेट मैच के दिन लोग बैडमिंटन की बातें करें। लक्ष्य सेन जिस तरह से खेल रहे हैं या जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रतिभा को दर्शाया है, यकीन मानिए इंडियन स्पोर्ट्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन लक्ष्य की जब ओलंपिक में हार हुई तब सारी दुनिया ने कह दिया कि यार कोई बात नहीं, वेल फॉट लक्ष्य सेन। तुम्हारी हार के चर्चे विक्टर की जीत से आता है। सारी दुनिया तुम्हारी मुरीद हो गई है और होना भी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य की परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग रही है। आउटस्टैंडिंग रही है मतलब इस तरह की आप एक्सपेक्टेशंस इंडिया में बैडमिंटन में मेंस में नहीं रखते हैं। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु से हमने रखी थी, बट लक्ष्य सेन प्लेड एक्सेप्शनली वेल और थोड़ा अनफॉर्चुनेट था कि वो हार गए। वर्ल्ड नंबर 2 से उनका मुकाबला था, विक्टर उनके सामने थे। हालांकि लक्ष्य के पास अभी भी मेडल जीतने का मौका है और अगर लक्ष्य ऐसा कर लेते हैं तो वो पहले ऐसे खिलाड़ी बन जाएंगे इंडिया के लिए जो ओलंपिक में बैडमिंटन में मेडल जीत कर आएंगे, एंड दैट्स अ बिग थिंग, बिग थिंग। लक्ष्य का अगला मुकाबला ली जी जिया से होगा ब्रॉन्ज मेडल को लेकर, और यह मुकाबला 5 अगस्त को होगा। हालांकि इस मैच में भी लोगों की उम्मीदें थी कि लक्ष्य शायद जीत जाएंगे, और लक्ष्य ने शुरुआत भी बहुत जबरदस्त की थी, जबरदस्त शुरुआत थी। लेकिन सेमीफाइनल में फिर वो हार गए। बहुत जबरदस्त शुरुआत थी। अगर आप फर्स्ट गेम देखेंगे तो 22-20 से मुकाबला गया था। सामने वाले विक्टर जो थे उनकी भी हालत टाइट थी। विक्टर बहुत तगड़े प्लेयर है, टॉप के प्लेयर है, वर्ल्ड नंबर 2 जैसा कि हमने आपको बताया। लेकिन इसके बावजूद लक्ष्य ने उनके पसीने निकाल दिए थे। लक्ष्य सेन जिस तरह से पेरिस ओलंपिक में खेल रहे हैं, सारी दुनिया उनकी मुरीद बन गई। जिस तरह के वो शॉट्स खेल रहे हैं वो अपने आप में हैरान करने वाले हैं। दैट्स वेरी स्पेशल, और शायद यही वजह है कि जब विक्टर के सामने उनकी हार हुई तो वर्ल्ड नंबर 2 ने भी लक्ष्य को लेकर कहा कि यार मैं दावे से कह सकता हूं कि 4 साल बाद लक्ष्य उन खिलाड़ियों में होंगे जो फेवरेट होंगे गोल्ड मेडल जीतने के लिए 2028 ओलंपिक में। और यह बड़ी बात है क्योंकि विक्टर कोई साधारण प्लेयर नहीं है। विक्टर वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और उनका ये कहना कि लक्ष्य सेन एक इनक्रेडिबल टैलेंट है, ये मेरा बहुत ही टफ मैच था, ये अपने आप में एक शानदार चीज़ है। हालांकि लक्ष्य के फास्ट बैकएंड शॉट जो है वो सारी शॉट इस वक्त दुनिया में चर्चा के केंद्र में। लक्ष्य एक प्योर गोल्ड है और वो गोल्ड जीतना डिजर्व करते हैं। इस बार मामला थोड़ा 19-20 हुआ, बट वी एक्सपेक्टिंग कि इससे वो निकलेंगे और उनका जो आखिरी मुकाबला है जिसमें ब्रॉन्ज की लड़ाई होगी उस मुकाबले को वो जीत कर आएंगे। हालांकि इंडिया को ओलंपिक में अगर आप देखोगे तो भविष्य काफी सुंदर नजर आ रहा है। आपको कई सारे नए बच्चे नजर आ रहे हैं जो बहुत कमाल कर रहे हैं। मनु भाकर 22 साल की हैं, इस बार मेडल पे मेडल जीता। लक्ष्य सेन 22 साल के मेडल पे मेडल जीत रहे हैं। नीरज चोपड़ा 26 साल के हैं, हम उनसे काफ़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दीपिका कुमारी 22 साल की हैं। सो वी एक्सपेक्टिंग कि इंडिया का फ्यूचर स्पोर्ट्स में ब्राइट रहे, और लक्ष्य जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर सेंसेशन बने हुए हैं, जिनके वीडियोस भरे पड़े हैं, जिस तरह से वो बैडमिंटन खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बैडमिंटन में हम और आप लड़कों को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं थे। हम और आप हमेशा विमेन बैडमिंटन की बात करते थे, क्योंकि साइना नेहवाल ने इसकी शुरुआत की थी पहली बार मेडल जीतकर। उसके बाद पीवी सिंधु ने इसको आगे कंटिन्यू किया। लेकिन अब ये दिख रहा है कि इन लोगों ने परसेप्शन चेंज करना शुरू किया, और लक्ष्य के आने से इंडिया बहुत बहुत बेहतर नज़र आ रही है। हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि लक्ष्य अगर यहाँ पर मेडल जीत लेते हैं तो वो इंडिया की हिस्ट्री में पहले ऐसे खिलाड़ी हो जाएंगे जो बैडमिंटन में मेडल लेकर आ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इंडिया के हिसाब से, इंडियन ओलंपिक के हिसाब से। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले सालों में ये वो खिलाड़ी होंगे जो मेडल पर मेडल आपके लाएंगे। एक तरफ आपका हॉकी अच्छी कमबैक कर रही है, सेमीफाइनल में गई है, दूसरी तरफ लक्ष्य जैसे प्लेयर हैं जो कमाल कर रहे हैं। निशानेबाजी में इंडिया ने 3 पदक इस साल जीत लिए हैं। अभी मुक्केबाजी, बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी, काफ़ी गेम है जिस पे नज़र हमारी है। लेकिन लक्ष्य का स्पेशल इसलिए है क्योंकि लक्ष्य पहले लड़के हो सकते हैं जो ओलंपिक में इंडिया के लिए मेडल ला सकते हैं। सो लेट्स जस्ट होप कि वर्ल्ड नंबर 2 ने जो बातें कही कि आगे आने वाले टाइम में ये गोल्ड के लिए फेवरेट होंगे, ये हम देखें। लक्ष्य और बेहतर अपने आप को बनाएं, और जो उनका मुकाबला ब्रॉन्ज मेडल के लिए, उसके लिए हमारी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं। आई मीन ही इज टू गुड, एंड वी एक्सपेक्ट कि इस बार
पहले वो मैन बने जो इंडिया के लिए मेडल लेकर आए।